तबाह हो रहे हैं पर तबाही नहीं दिखती, तबाह हो रहे हैं पर तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं मिलती। जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, आज जो रेलवे प्रोटेस्ट अभी चल रहा है वो 18 तारीख से जब से वैकेंसी आया, उस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मांग चल रहा था। जो इतना मात्र 6 साल के बाद वैकेंसी आया है, वो भी 5696 पोस्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं, हाथी के मुंह में जीरा के बराबर ये वैकेंसी है। और वहीं वैकेंसी को इंक्रीज कराने के चक्कर में छात्रों पर न जाने कितनी लाठियां बरस रहे हैं और कितनों का हाथ पैर टूटे हैं। तो इसी के लिए जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र नहीं रहा, इसे आप तानाशाही राष्ट्र घोषित कर दिए तो ही बेहतर है। लोकतंत्र मात्र एक पर्दा बन करके रह गया है और ये लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है, ठीक है। और ये धर्मतंत्र और इस देश को तानाशाही राष्ट्र तंत्र जैसे घोषित कर दीजिए तो भी बेहतर होगा। क्यों झूठ मूठ का लोकतंत्र का जैसे पर्दा लगाए हुए हैं। जो संविधान है वो बिल्कुल संविधान खत्म हो चुका है, सिस्टम सब बर्बाद हो चुका है, रद्द हो चुका है। देखिए, आज रेलवे के जो छात्र विरोध कर रहे थे वैकेंसी बढ़ाने की मांग में, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से संवैधानिक तौर पे जिस तरीका से होता है, गांधीवादी तौर पे सभी छात्राएं जैसे अपनी बातों को रख रहे थे संवैधानिक पूर्वक, न कहीं भी किसी को कोई नुकसान न पहुंचा, ना किसी के ऊपर ढेला पत्थर फेंके, ना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ना कहीं रेलवे को नुकसान पहुंचाए। फिर भी न जाने सरकार को क्या हुआ नहीं हुआ। आज हमारे गुरु रेल राजा कहे जाते हैं एस.के. झा सर, उनका चैनल जैसे देखिए टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि छात्रों को न जाने इनसे कितने छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लाखों छात्रों का। तो आप इनका चैनल प्लीज जैसे आप मेरी बातों को समझिए और सभी छात्रों का दर्द आप समझिए और इनका चैनल जैसे टर्मिनेट जो किए हैं उसको ख़त्म करिए। ये कोई भ्रामक चीज़ें नहीं बता रहे थे, ये तो विद्यार्थियों को जैसे बता रहे थे कि विद्यार्थियों के हित के बारे में और सरकार के हित के बारे में बता रहे थे, ना ही कोई ऐसा बात बताएं जिनको कोई सरकार को नुकसान हो। ये कभी फिजिकल प्रोटेक्ट के बारे में बताए ही नहीं, इतना समझिए आप। वो जब भी बताए हैं तो ट्विटर कैंपेन, अब पता नहीं ट्विटर कैंपेन से कितना आप सुने हैं, कितना बार ट्विटर कैंपेन हुआ है। देखिए लगातार इसका हमें डेट नीचे देख रहे हैं आप, 9 नंबर को 22 मिलियन, 30 तारीख को 10 मिलियन प्लस वैकेंसी अच्छी मिलियन जैसे ट्वीट हो रहा है वैकेंसी के लिए। पहले तो वैकेंसी के लिए ट्वीट हुआ, फिर अश्विनी वैष्णव जी ने इस ट्वीट को कुछ समझे विधानसभा में, राज्यसभा में सॉरी, जैसे 23 नंबर को बताएं कि 2,48,895 पोस्ट खाली है। तो ये सारा पोस्ट फिर कहाँ गया? आपका जो बताया था इतना सारा वैकेंसी है, कहाँ गए सारा वैकेंसी बताइए। और ये जैसे आप वैकेंसी दिए मात्र हाथी के मुंह में जीरा के बराबर, मात्र 2018 में जैसे वैकेंसी दिए थे वो 63,000 प्लस वैकेंसी था। तो क्या अभी से कोई एक भी जैसे कर्मचारी रिटायर ही ना हुए हैं? बताइए आप। देखिए ये आंकड़ा बताते हैं 2019 में 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी ना आया, 20 में 0 वैकेंसी, 21 में 0 वैकेंसी, 22 में 0, 23 में 0, मात्र 24 में भी 5696 पोस्ट दिए। क्या आपके पास इतना ही पोस्ट खाली है? और ये क्या बता रहे हैं 2018 में जो पोस्ट दिए थे 63,000, वो अभी तक का वैकेंसी है। क्या उसमें बताना भूल गए थे? और अभी से मात्र अभी तक इतना 6 साल में आपको 5696 कर्मचारियों की जरूरत पड़ा है। इतना सारा रेल दुर्घटना होता है, एक एक कर्मचारियों को 8 घंटा की जगह 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी दिया जा रहा है, उनके छुट्टी भी रहते हुए भी नहीं दिया जाता है। वो कितना करेंगे प्रेशर में बताइए काम। इसलिए इतना रेल दुर्घटना जो हो रहा है वो बराबर आप देखते होंगे। बालासोर घटना है तो उधर हुआ था उड़ीसा में, इधर आरा बक्सर के पास हुआ था घटना। तो आप इस चीज़ को देखिए और समझिए प्लीज। और जो हमारे कहे जाते हैं सन ऑफ बिहार, महाशय जी आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप स्टूडेंट को दर्द को समझिए। 18 तारीख जनवरी को ही वैकेंसी के लिए नोटिस आया था 5696 पोस्ट के लिए। यहाँ से 18 तारीख से आप कहाँ से हुए थे? क्या आप उस पर एक वीडियो नहीं बना सकते थे? नहीं बनाए, और बनाए भी तो कल लाइव आकर के क्या बोले, जो इसमें छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, शिक्षक जैसे छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो शिक्षक उनको भड़का रहे हैं। अरे महाराज समझिए, शिक्षक एक गुरु होता है और वो माँ बाप से भी बढ़कर होते हैं शिक्षक।
जो भी विद्यार्थी होते हैं शिक्षक को अपना गुरु मानते हैं, माँ बाप से बढ़ करके। क्या वो गुरु उनका बताएंगे आप गलत करिए? आप अपने बाल बच्चों को बताइएगा कि आप गलत करिए, ये बताइए, भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए? ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जो भी शिक्षक है उसमें सभी छात्रों के हित के लिए और सरकार के हित की बात कर रहे थे, ना कि उनको कोई भड़काने की बात कर रहे थे और कुछ करने की। सर ये प्रशासन क्या कर रही है सरकार? जो देखिए 27 तारीख से फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, इतना सारा ट्वीट होने के बाद नई सरकार सुनी तब जाकर के आखिर में फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 27 तारीख से फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 29 तारीख के विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। जितनी बात उतनी लाठियां। क्या यही लोकतंत्र है? क्या अपनी बातों को हम मांग नहीं कर सकते हैं? हम भारतीय नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है कि अपने हक को मांगे? बताइए, हक मांगे और लाठी खाइए, यही हमारा लोकतंत्र है? यही हमारा संविधान कहता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो बना कर गए, महात्मा गांधी जी ने इतना सारा जो चीजें बना कर गए, इसी आज ही को दिन देखने के लिए बना कर गए थे। ये तो अंग्रेजों से भी जालिम है ये सरकार। इतना बुरी तरीका से तो अंग्रेज भी नहीं करते थे और उनकी बातों को समझते थे। और ये इतना सरकार गिर गई है अभी, वो अपनी बुराई के बारे में मतलब बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते। अरे महाराज गलती कर रहे हैं सुनिए, आप एक्सेप्ट क्या नहीं करते हैं? गलती भी कर रहे हैं सुन भी नहीं रहे। और अगर कोई टीचर बोलता है उनके विरोध में तो उनको उठा लिया जाता है, उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता है। और कोई पत्रकार बोलता है तो उनको बंद कर दिया जाता है। कहाँ गए रवि भट्ट जो माइक लेके चिल्लाते थे? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहलाते हैं। महाराज आप विद्यार्थियों को दर्द को समझिए, ठीक है? विद्यार्थियों ने ही आपको बनाया है तो विद्यार्थियों ने आपको गिरा भी सकता है, इतना समझिए। अरे आपका काम है विद्यार्थियों के बारे में सोचना, युवाओं के बारे में सोचना। आप जो काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं सुनहरा भारत का, अखंड भारत का, ये युवाओं से ही संभव है। अगर युवाओं के आंसू आएगा तो फिर ये कभी संभव नहीं होगा जो इतना सारा लाठियां बरसा रहे हैं आप। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए और विद्यार्थियों के हित की बात करिए। और सरकार से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से कैलेंडर जारी किए हैं तो इसे बहुत बेहतरीन तरीका से कीजिए और इस पर काम भी करिए और अच्छे ढंग से वैकेंसी भारी मात्रा में दीजिए ताकि छात्रों को संतुष्टि हो सके। उस लायक कम से कम वैकेंसी तो दीजिए। बताइए 9000 दे रहे हैं, टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, टेक्नीशियन का आएगा 9000 के आसपास। ये क्या मजाक है भाई? अभी एलपी की वैकेंसी दिया है मात्र 5696, हाथी के मुंह में जीरा के बराबर। तो ये फॉर्म भराएगा 70 लाख प्लस, 70 लाख प्लस फॉर्म भराएगा, मात्र वैकेंसी है आपका 5696। कहाँ जाएगा कट ऑफ? बताइए। आप कहते हैं नौकरी नौकरी, आप एक बार प्रधानमंत्री बनिएगा तो 5 साल के लिए बनेगा, जिंदगी भर जैसे उसका पेंशन उठाते रहिएगा। और किसानों गरीबों का बेटा अगर अग्निवीर में जाता है तो मात्र 4 साल के लिए, ना कोई पेंशन ना कोई और कुछ, सिर्फ 4 साल आइए लीजिए जाइए, अपना जवानी जो है बर्बाद करिए। कहते हैं युवाओं से ही देश संभव है और युवाओं के बारे में सोचिए, तभी संभव हो पाएगा ये देश का निर्माण करना। और जो आप चाह रहे हैं कि सुनहरा भारत बनेगा तो युवा से ही संभव है। तो आप इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, वैकेंसी को प्लीज़ इंक्रीज कर दीजिए, फिर अपना युवा जैसे अपना काम में लगेगा, अपना पढ़ाई उनका काम है, पढ़ाई करेंगे। अभी पता है 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक धारा 144 लागू हुआ है पटना में। क्या बम फेंक दिए थे कहीं पे या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए? जब नेता भाषण आते हैं देने के लिए, रोड शो करते हैं, धर्म गुरु आते हैं भाषण देने के लिए, तो क्या उसमें जैसे नुकसान नहीं होता आपको? हाँ, रोड को जाम करके रखते हैं, आम पब्लिक को चलने नहीं देता, गाड़ी नहीं जाता, रोड जाम रहता, चक्का फुल, एक भी आदमी नहीं जा सकते हैं। क्या उसमें जैसे शासन प्रशासन को दिक्कत नहीं होता है? हाँ, अगर अभी शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को मांग कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत लगने लगा, ऊपर से लाठियां बरसाने लगे हैं। यही है हमारा संविधान और लोकतंत्र। इसे तानाशाही राष्ट्र घोषित करवा दीजिए। और जो मनीष कश्यप कहते थे मैं गरीबों के हर गरीब माँ के आंखों में आंसू पोंछते थे, तो कहाँ चले गए आज? बताइए, एक भी वीडियो नहीं बना है छात्रों के ऊपर। और बता रहे हैं शिक्षक जैसा दलाली कर रहा है, शिक्षक दलाली कर रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए भगवान से भी बढ़ करके, अपने माँ बाप से भी बढ़ करके होता है शिक्षक। वो हमको ऐसे कभी नहीं सिखा सकते हैं, कोई भी शिक्षक हो।
वो अपने विद्यार्थियों को गलत के बारे में बता ही नहीं सकते हैं। प्लीज बहुत बेहतरीन तरीके इस पर काम करिए, आप युवाओं के बारे में सोचिए, ठीक है, और अच्छी तरीक़े से वैकेंसी दीजिए और अच्छी तरीक़े से कैलेंडर जारी किए, उसको बेहतरीन तरीके से इसको जारी रखिएगा। जिस तरह से SSC जैसे इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी निकालता है, चपरासी से लेकर के अधिकारी रैंक तक करके, फिर भी कहीं कोई परेशानी नहीं होता है, उनका कैलेंडर हर शेड्यूल जारी रहता है। फिर रेलवे भी क्यों नहीं करते हैं? आप उस चीज़ को करिए, समझिए। अब विद्यार्थी आपके साथ में है, ठीक है, और आप भी विद्यार्थियों का साथ दीजिए। वो दिन प्रधानमंत्री जी भूल गए थे कोरोना में, जिस दिन PM केयर फंड में जिसको जितना संभव हो रहा था ये थे, हम भी दिए थे उसमें, हम उसमें सरकार के साथ थे, समय सरकार उसमें मजबूरिया में थे, हम लोग उसका साथ दिए। अभी विद्यार्थी मजबूरिया में है तो उनका भी आप, सरकार का हित बनता है उनका साथ दें और साथ दीजिएगा, तभी ये सुनहरे भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। मोदी जी वो दिन भूल गए हैं जिस दिन आप बोल कर के आए थे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार आपका? बताइए। प्रत्येक दिन जैसे महंगाई बढ़ता जा रहा है, दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो रही है। जिसमें गैस सिलेंडर था 410 रुपये, उसमें स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे लेके कहते थे बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो कहाँ गया वो भाजपा सरकार? 10 साल से यहाँ पे। बताइए। अगर रोजगार मांगते हैं तो उस पर लाठी बरसता है। गजब है यार। अगर वही विद्यार्थी राम मंदिर बनवा दिए हैं आप, बताइए, राम मंदिर करवा रहे हैं, राम मंदिर में क्या घंटा बजवाने जाएंगे? और मैं सभी आप अभिभावकों से कहना चाहता हूं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, मैं वो पढ़वा कर अब क्या करवाइएगा? बताइए। जब रोजगार ही नहीं मिल रहा, नौकरी ही नहीं मिल रहा है, तो पढ़ के क्या करेंगे? वो भी चीज़ को समझिए। आपकी जो राम मंदिर बनवा दिए है मोदी सरकार, क्या जो बाल बच्चा पढ़ने के बाद वहीं पे राम मंदिर में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उनको, वहीं पे वैकेंसी होगा? बताइए। वहाँ क्या घंटा बजाने जाएंगे, झुनझुना बजाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा? इस चीज़ को भी समझिए गार्जियन लोग भी, अगर वीडियो देखते हैं तो आप भी इसका विरोध करिए। ऐसा नहीं कि मंदिर बन गया, अरे भाई मंदिर बन गया तो क्या करिएगा? मंदिर बन गया तो उसमें पढ़ लिख के क्या वहाँ घंटा बजाने जाइएगा? ये धर्म के नाम पे पाखंडी कर रहे हैं सभी लोग। बताइए। सरकार का काम है देश चलाना, वो जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने। अरे भाई वहाँ को पुजारी वो क्या करने जाएंगे? स्कूल का उद्घाटन करने जाएंगे वो? बताइए। जब सरकार जा रही है मंदिर का उद्घाटन करने, तो वहाँ का जो पुजारी है वो जाएंगे स्कूल का उद्घाटन करने के लिए? बताइए। आप इस चीज़ को समझिए। और वही जो जिस पे लाठी बरस रहा है ना अभी, वही व्यक्ति अगर माथा पे तिलक और सर में भगवा गमछा और हाथ में झंडा जय श्री राम बोलता, उस पर लाठी नहीं चलता। कहते हैं न सुबह शाम बोलो झूठ, सुबह शाम बोला जाए झूठ और पकड़ा जाए तो बोलो जय श्री राम। गजब है यार। चलिए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सरकार से मेरा निवेदन है कि आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मोदी जी के विद्यार्थियों के बारे में भी सोचिए। आप जिस युवाओं को वादे कह करके आए थे, अगर वही युवाओं के बारे में अभी भी नहीं सोचिएगा, फिर चले जाइएगा। साफ बात है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।